देखो आज हम इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट नीट एग्जाम की पीओआई को सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड दैट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ओके, सो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक आइडिया को समझ लेते हैं, ठीक है, रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम की जेडब्ल्यू की पीओआई को सब सॉल्व किया, अभी हम लोग नीट एग्जाम की पीओआई को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में है सीरियल। तो बेसिकली जो आइडिया क्या है कि एक वायर है सपोज, और इस वायर पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट। तो इस वायर से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे, लेट्स से आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेंगे निकलने के लिए, जो यहाँ पे फॉर्मूला होंगे ना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे निकलने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई आर, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके डायरेक्शन भी होंगे ना, कौन सी होंगे डायरेक्शन निकलने के लिए, दिस इज द रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखो, ये जो फिंगर टिप्स है ना इनटू द बोर्ड जा रहे, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे इनटू द बोर्ड, जिसको आप क्रॉस से दिखाओगे, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे अगर आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है उस केस में आप क्या करोगे, डॉट लगाओगे, तो क्रॉस मतलब इनटू द बोर्ड, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये जो वायर है बिकॉज ऑफ दैट इस जगह पे हमें क्या मिला, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मिला, कितना से मिला, इतना। ओके, ये फॉर्मूला है। अभी लेट्स से और एक वायर है यहाँ पे, मतलब इस तरह से दो वायर है और दोनों वायर एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। इसमें I1 करंट फ्लो है, इसमें I2 करंट फ्लो है, इस तरह से। तो अभी देखो इस वायर के ऊपर भी फोर्स लगेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो वायर है ना, ये वायर एक मैग्नेटिक फील्ड पे है, लेकिन यहाँ पे देखने में मैग्नेटिक फील्ड नजर नहीं आ रहा है। तो उसको देखते हैं कि ये जो वायर है ना, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो है, सो बिकॉज ऑफ दिस वायर इस जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, ठीक है। वायर से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे इस वायर पे करंट ऊपर की तरफ फ्लो है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ से आर डिस्टेंस दूरी पे, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को आर कह दिया, आर डिस्टेंस दूरी पे इस जगह पे हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, इनटू द बोर्ड होंगे। तो यहाँ पे जो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे इनटू द बोर्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने सपोज बी कह दिया। तो यानी इस बी का वैल्यू कितना होंगे, इतना होंगे, म्यू नॉट, बी का वैल्यू लिखोगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई आर लिखोगे, ठीक है। आर मतलब वायर से उस जगह की डिस्टेंस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो आई मतलब करंट, कौन सी करंट, जिस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिला ना यहाँ पे, उसकी करंट लिखना होगा। जैसे यहाँ पे आई लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे I1 लिखोगे, ठीक है, इस तरह से। अभी देखो ये जो वायर है ना, नंबर 2 वायर, ये वायर अभी एक मैग्नेटिक फील्ड में है, बिकॉज ऑफ दैट इसके ऊपर फोर्स लगेंगे। क्यों लगेंगे, आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड में जब भी एक वायर को रखोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड पे रखा है इस तरह से, है ना, और इस वायर पे लेट्स से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट, तो इस वायर के ऊपर फोर्स लगेंगे। जब भी एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे तो उस केस में उस वायर के ऊपर फोर्स लगेंगे। कितना फोर्स लगेंगे निकलने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज F is equal to, that formula is F is equal to I into L cross B, ये है फॉर्मूला, ओके। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ILB साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्चुअली L एंड B के बीच में एंगल है थीटा, लेकिन हम लोग करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है उसे थीटा बोलेंगे। क्यों, क्योंकि करंट और L की जो डायरेक्शन है दोनों सेम होंगे। L मतलब क्या है, इस वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है, इस वायर की जो लेंथ होंगे ना दैट इज L, और यहाँ पे इस L की जो डायरेक्शन होंगे, यहाँ पे L के ऊपर वेक्टर लगा है ना, तो L की डायरेक्शन होंगे, तो डायरेक्शन कौन सी कंसीडर करेंगे हम लोग, जो करंट की डायरेक्शन है ना वही कंसीडर करेंगे L की डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी देखो इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे निकलने के लिए, दिस इज द रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ रखो, दैट विल शो यू डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो थंब है ना व्हिच विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, यानी इस वायर के ऊपर फोर्स लगेंगे लेफ्ट की तरफ इस तरह से, ठीक है। और इसी फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला। सिमिलरली इस वायर के ऊपर भी फोर्स लगेंगे ना, कौन सी डायरेक्शन में उसको देखते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इस तरह से रखो, मतलब जो इंडेक्स फिंगर है ना इसको इनटू द बोर्ड रखो, करंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ रखो, ये जो थंब है ना इधर आ रहे तो इस साइड आ रहे, सो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, लेफ्ट की तरफ, यानी इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। सिमिलरली ये जो वायर है ना इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, और ये जो फोर्स लगा इस फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज, आप क्या लिखोगे, ILB साइन थीटा लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे I मतलब करंट, कौन सी करंट लोगे, जिस वायर पे फोर्स लग रहे हैं ना उस वायर की
करंट के वैल्यू लोगे। जैसे यहाँ पे इस वायर पे फोर्स लग रहा है तो इसमें कितना करंट फ्लो रहा है उस वैल्यू को लिखा है यहाँ पे, यानी आई लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो रहा है I2, तो यहाँ पे हम लोग I2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिला, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना मिला, इतना सा मिला। तो बेसिकली आप लिख सकते हो I2L, B की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई r लिख सकते हो। और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितना होंगे, थीटा की वैल्यू 90 होंगे। क्यों? क्योंकि देखो करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है दैट इज थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड जा रहा है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, यस 90 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड, करंट ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल 90 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग 90 लिख दिया। तो बेसिकली साइन 90 की वैल्यू कितना है, 0 नहीं है, कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे I2L, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो I1 फिर I2 फिर यहाँ पे म्यू नॉट लिख दो, नीचे ट्वाइस पाई r लिख दो और यहाँ पे L लिख दो, ठीक है। तो बेसिकली साइन 90 के वैल्यू 1 लिख दिया, तो हमें इतना सा मिला। तो ये मिला फोर्स ना। अगर इस फोर्स को लेंथ से, इस वायर की लेंथ है सपोज L, उस L लेंथ से हमने डिवाइड कर दिया इस फोर्स को, तब हमें क्या मिलेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ मिलेंगे, यानी F, है ना। और इसका वैल्यू कितना होंगे, L से ये L कैंसिल आउट होंगे ना, तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई r मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फोर्स की वैल्यू, जो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड दिस इज द फोर्स। तो इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख के रखा, फोर्स की वैल्यू इतना सा मतलब फॉर्मूला, और यहाँ पे स्मॉल f मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज इतना सा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे वो भी निकल सकते हो। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में देख सकते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी करंट फ्लो हो रहा है तो उस केस में क्या होंगे, फोर्सेस बाहर की तरफ लगेंगे, ठीक है। और ये सब जो फोर्सेस है इसको भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, सेम प्रोसेस से हमने किया ऑलरेडी, तो आप लोग चेक कर लेना है ना। तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो प्लेलिस्ट पे सीरियल चेक करना। और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, फोर्सेस की डायरेक्शन इनसाइड हुआ, है ना, इनसाइड द वायर। तो जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे करंट, तो उस केस में बाहर की तरफ फोर्स लगेंगे, बिकॉज ऑफ दैट आप कह सकते हो ये दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे। और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में करंट है, बिकॉज ऑफ दैट फोर्सेस अंदर की तरफ लग रहे हैं, यानी आप कह सकते हो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी बेसिकली आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो है ना केस, दिस केस इज कॉल्ड अट्रैक्टिव केस एंड दिस इज कॉल्ड रिपल्सिव केस, ठीक है। तो ये है अट्रैक्टिव, सेम डायरेक्शन में होने से फोर्सेस अट्रैक्टिव नेचर के होंगे, रिपल्सिव नेचर के कब होंगे, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे करंट्स, ठीक है। तो इस केस में रिपल्सिव फोर्स होंगे। ओके, इतना था बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, इसको नोट करके रखना तब क्लियर होंगे, है ना। तो क्वेश्चंस जो पहला क्वेश्चन है कर सकते हो आप, इजी है, एक बार ट्राई करो, ठीक है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था नीट एग्जाम में। क्या पूछा, टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ए एंड बी कैरी करंट्स 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। दो कंडक्टर है, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो है इसको I1 कह देते हैं, और इसमें जो करंट फ्लो है इसको I2 कह देते हैं, ठीक है। तो I1 की वैल्यू देकर रखा 5 एम्पियर, इसका वैल्यू देकर रखा 10 एम्पियर। फिर हमें बोला गया रेस्पेक्टिवली एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इच अदर, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज 10 सेंटीमीटर देकर रखा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ R, राइट। इसको आप मीटर में भी लिख सकते हो, दैट इज 10 इंटू 10⁻² मीटर लिखोगे, क्योंकि आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। ओके, फिर आपको बोला गया द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द टू कंडक्टर्स इज सेम, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, हमें पूछा स्मॉल f की वैल्यू यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू पूछा। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, करंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे फोर्सेस जो लगेंगे इनसाइड लगेंगे, है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है करंट। तो ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स का वैल्यू नहीं पूछा, आपको पूछा फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू यानी स्मॉल f की वैल्यू। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई r लिखोगे, ठीक है। तो कितना लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो यहाँ पे यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है वो पूछा। तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू क्या लिखोगे, म्यू नॉट इज नथिंग बट, आपको ये तो मालूम है म्यू नॉट बाय 4 पाई है ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू कितना है 10⁻⁷। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ लिख सकते हो इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, तो म्यू नॉट की वैल्यू लिख सकते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू I1 मतलब करंट कितना है दैट इज 5, I2 मतलब कितना करंट है 10, दैट इज, फिर नीचे क्या है पाई, इंटू R मतलब क्या है दोनों के बीच में डिस्टेंस दैट इज 10 इंटू 10⁻², और यहाँ पे ये कैंसिल आउट होंगे। फिर यहाँ पे 2 से 2 2 4, यस,
2 5 से कितना होंगे 10 होंगे, और यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस, ये ऊपर जाएंगे ना प्लस होंगे तो -5 लिख सकते हो। तो बेसिकली आंसर कितना आएंगे आप 1 × 10 टू द पावर -4 लिख सकते हो, ठीक है। और यूनिट क्या होंगे, ये जो फोर्स है फोर्स पर यूनिट लेंथ है, सो इसका यूनिट क्या होंगे, एक्चुअली दिस इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर, तो बेसिकली जो स्मॉल एफ है उसका यूनिट क्या होंगे, स्मॉल एफ मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका यूनिट क्या होंगे न्यूटन पर मीटर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, बिकॉज ऑफ दैट आप क्या कहोगे कि यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं ना एट्रैक्टिव नेचर के होंगे, ठीक है। तो इतना सा फोर्स लगेंगे और ये एट्रैक्टिव नेचर के होंगे, यही है करेक्ट आंसर, ठीक है, कर सकते हो, इजी है। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और उस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना। सो क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में, इजी है लेकिन कर सकते हो क्योंकि लास्ट क्लास में हमने JEE का बोर्ड की PYQ में भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। क्या पूछा, ए स्क्वायर लूप ABCD कैरिंग ए करंट I is placed near the coplanar with a long straight conductor XY carrying a current I, the net force on the loop will be। तो हमें क्या पूछा, एक हमें डायग्राम देकर रखा है इस तरह से, ये है लेट्स से एक वायर, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इस वायर के नाम है XY लेट्स से, और यहाँ पे साथ में एक लूप देकर रखा है, ठीक है, ये क्या है, एक लूप है। तो ये जो लूप है स्क्वायर शेप की है, तो आप कह सकते हो साइड्स विल बी सेम। तो ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ की वैल्यू L देके रखा, ठीक है। और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से एक देके रखा ना, तो करंट की डायरेक्शन को आप ऐसे भी रख सकते हो, है ना, करंट की डायरेक्शन को आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, इसको नहीं ड्रॉ करने से भी होगा। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट, तो यहाँ पे भी I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी I करंट, तो हर एक लूप में, हर एक वायर में साइड में I करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, स्मॉल I करंट, इसमें कैपिटल I करंट फ्लो हो रहे हैं, इसमें भी I करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका भी लेंथ कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक के जो लेंथ होंगे ना, ये भी L होंगे, कैपिटल L, ये भी L होंगे, ये भी सब L है साइड्स। अभी देखो इस लूप पे टोटल फोर्स कितना लगेंगे वो निकलना है, तो पहले हम लोग चेक करते हैं इसमें और इसमें कितना फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट होंगे, कैसे उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो वायर है ना, इस वायर को आपने सपोज यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, सो दिस इज द वायर, इसमें करंट I करंट फ्लो हो रहे हैं। और बाकी ये जो नाम देते थे, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B, इसको C, इसको D नाम देते हैं, ठीक है। ये जो AB वायर है ना, यहाँ पे है AB वायर, ओके, और यहाँ पे नीचे क्या है, दिस इज द DC वायर, ठीक है, इस तरह से। और इस वायर की लेंथ कितना है, L है, और यहाँ पे करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है I करंट, यहाँ पे करंट इस तरह से I करंट फ्लो हो रहा है, सही यहाँ तक। अभी देखो ये जो वायर है ना, इस वायर से ये वायर कुछ डिस्टेंस दूरी पे है, लेट्स से R डिस्टेंस दूरी पे है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको R कह दिया। तो ये जो ग्रीन कलर की वायर है, ग्रीन कलर की वायर की वजह से इस जगह पे हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, यानी इस वायर की वजह से इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कौन सी होंगे, कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, तो इनटू द बोर्ड जा रहे हैं ना फिंगर टिप्स, तो बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कौन सी होंगे, इनटू द बोर्ड होंगे, ठीक है, इस तरह से होंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इनटू द बोर्ड। कितना है मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमने B कह दिया, सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, अभी के लिए B कह देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड B कह दिया। तो अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड पे वायर है AB वायर, बिकॉज ऑफ दैट इसके ऊपर फोर्स लगेंगे, कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे उसको निकलने के लिए दिस इज द रूल, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे इस इंडेक्स फिंगर को रखो, फिर जो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है ना, ऐसे रखो। करंट की डायरेक्शन इस तरह है, तो इस तरह से रखो मिडिल फिंगर को, है ना, फिर ऊपर की तरफ थंब जा रहे हैं ना, तो बेसिकली फोर्स जो लगेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ऊपर की तरफ, यानी इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होंगे, इस तरह से, ठीक है। तो इस फोर्स का नाम F1 दे दिया। अभी हम लोग F1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो F1 की वैल्यू क्या लिखोगे, आपको मालूम है जब भी एक वायर को एक करंट कैरिंग वायर है उसको मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे तो इस केस में उसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे फॉर्मूला क्या है, I इंटू L क्रॉस B, यानी ILB साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है, ये है फॉर्मूला, ओके। मैग्नेटिक फील्ड पे वायर है, वायर पे कितना फोर्स लगेंगे, दैट इज ILB साइन थीटा। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, स्मॉल I करंट, तो यहाँ पे स्मॉल I लिख दिया। L मतलब इस वायर की लेंथ जो आपको कैपिटल L देके रखा है, इस वायर की लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है, कैपिटल L, तो यहाँ पे कैपिटल L लिख दो। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड B ही रखो। साइन थीटा की वैल्यू कितना होंगे, देखो करंट की डायरेक्शन कौन सी है, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, करंट की डायरेक्शन उस साइड में है ना,
है ना, इस तरह है करंट की डायरेक्शन ए बी वायर पे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, करंट की डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे 90 डिग्री लिखोगे। तो साइन 90 का वैल्यू कितना है, दैट इज यस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू 1 लिख दिया, तो हमें क्या मिला, F1 की वैल्यू इतना सा मिला। ओके, तो अब ये जो नीचे की वायर है डीसी वायर, उसमें किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो इसके लिए देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ है, तो मिडिल फिंगर को यहाँ पे इस तरह से रखो। फिर ये जो नीचे की तरफ आ रहे हैं ना थंब की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होंगे, यानी ये जो डीसी वायर है इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होंगे, और इसको F2 कह दिया। सो F2 का वैल्यू कितना होंगे, सेम फॉर्मूला लिखोगे ना, ILB sin 90 लिखोगे, तो 90 क्यों लिखोगे, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो 90 क्यों होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे I मतलब क्या है, इस वायर पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज स्मॉल I करंट फ्लो हो रहा है। इस वायर की लेंथ कितना है, कैपिटल L है, और यहाँ पे B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों फोर्सेस F1 एंड F2 दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हमने देखा F1 इक्वल टू F2, ठीक है। तो इसको F भी कह सकते हो दोनों क्योंकि इक्वल है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ कितना F1, लेकिन F कह सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, नीचे की तरफ F ही फोर्स लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, दोनों इक्वल फोर्स है। अभी आपको मालूम है जब भी दो फोर्स या तो दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और इक्वल होंगे साथ में, तो उस केस में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। यानी ये दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है, ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अगर सपोज ये फोर्स ज्यादा है तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी, ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, अगर ये ज्यादा होंगे तो ये नीचे की तरफ मूव करेंगे। लेकिन हमने देखा दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है और ऑपोजिट है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। करने के बाद टोटल फोर्स इन दोनों वायर पे कितना होंगे, 0 होंगे, ठीक है, सही है। तो इन दोनों वायर पे टोटल फोर्स 0 होंगे, ठीक है। तो अभी देखो इन दोनों वायर पे टोटल फोर्स कितना होंगे उसको देख लेते हैं, है ना। तो ये जो वायर है AD एंड BC दोनों वायर की बात कर रहे हैं, तो AD वायर पे कितना फोर्स लग रहा है उसको देख लेते हैं। कैसे, ये जो वायर है ना XY, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो वायर है XY, इस XY वायर को यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज द XY वायर। इसमें करंट ऊपर की तरफ I करंट फ्लो हो रहे हैं। फिर जो AD वायर है ना इसको यहाँ पे रखो, AD वायर, ये है AD वायर, इसको यहाँ पे रखो। अभी देखो क्वेश्चन में आपको देकर रखे ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज L/2, ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस होंगे ना, दिस डिस्टेंसेस कितना होंगे, L/2 होंगे। और इसी डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, दोनों वायर्स के बीच में गैप, और गैप को आपने R नाम दिया, है ना। दोनों वायर्स के बीच में जो गैप है उसको R नाम दिया, तो R की वैल्यू L/2 मिला। और इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, यस, कितना करंट फ्लो हो रहा है, स्मॉल I करंट। तो ये जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इज नथिंग बट दिस सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ है, इसमें भी करंट ऊपर की तरफ है, तो दोनों वायर पे फोर्सेस जो लगेंगे अंडर की तरफ लगेंगे, यानी यहाँ पे फोर्सेस इस डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्सेस इस डायरेक्शन में। तो आप कह सकते हो इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में और इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में। लेकिन इसमें जो फोर्स लग रहे हैं ना उसके बारे में क्वेश्चन में नहीं पूछा, इसमें कितना फोर्स लग रहा है इस लूप पे, ब्लू कलर की लूप पे, वो पूछा आपको। तो इस फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो इस फोर्स को नाम दे दो F1, ठीक है। तो अभी F1 की वैल्यू कितना होंगे उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। सो F1 की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय ट्वाइस पायर लिख सकते हो कि नहीं, यस। तो बेसिकली जब भी यहाँ पे इस तरह के केस होंगे तो यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे उसकी वैल्यू निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला, ओके, दिस इज द फॉर्मूला, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। तो अभी देखो ये जो म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट को म्यू नॉट ही रखो, ठीक है, म्यू नॉट को म्यू नॉट ही रखा। फिर I1 क्या है, I1 मतलब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज I करंट फ्लो हो रहा है। I2 मतलब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज स्मॉल I करंट फ्लो हो रहा है ना। फिर यहाँ पे L मतलब इस वायर की लेंथ, जिस वायर पे फोर्स लग रहा है ना उस वायर की लेंथ लिखना, यानी इसका लेंथ कितना है, दैट इज कैपिटल L है, तो इसका लेंथ कैपिटल L लिख दिया। फिर नीचे ट्वाइस पाई R इस तरह से लिख के रखो। तो R क्या है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वायर्स, तो इसको L/2 है, क्वेश्चन में बोला गया L/2, तो L/2 लिख दो R की जगह पे, ठीक है, इस तरह से लिख दो। तो अभी देखो ये जो 2 है ना, 2 के साथ कैंसिल आउट होंगे, तो आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट I, फिर यहाँ पे स्मॉल I लिखोगे, देन कैपिटल L कैंसिल आउट होंगे, सो आप लिख सकते हो सिंपल नीचे पाई लिख सकते हो, ठीक है। सो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ लिख सकते हो, नहीं, लेकिन नहीं लिखना क्योंकि ऑप्शन में म्यू नॉट पे देकर रखा है ना। तो अब सीधा ऐसे लिखो कि म्यू नॉट I स्मॉल I, L कैंसिल आउट हुआ, 2 कैंसिल आउट, पाई है, ओके। तो बेसिकली F1 की वैल्यू हमें इतना सा मिला, सही है यहाँ तक। अभी देखो
ये जो इस वायर पे जो फोर्स लगा उसको F1 कह दिया, इसका वैल्यू इतना सा मिला। अभी इस पे हटे तो इसमें जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे ना इस पे, तो उस सिचुएशन को ऐसे समझो, ये जो वायर है ना इसको सेपरेट आउट करो, तो यहाँ पे एक्स वाई, इसमें करंट आई करंट फ्लो है, तो ये जो BC वायर है ना, BC वायर को यहाँ पे ड्रॉ करो, ठीक है। दिस इज द वायर BC, इसमें करंट नीचे की तरफ स्मॉल आई करंट फ्लो है और इसका लेंथ कितना है L। तो अभी देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कितना, यहाँ से यहाँ तक L/2, यहाँ से यहाँ तक L, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होंगे इसको R कह सकते हो, R की वैल्यू कितना होंगे, आप लिखोगे L/2 प्लस L लिखोगे, यानी इसको प्लस जब करोगे कितना मिलेंगे 3L डिवाइडेड बाई 2 मिलेंगे, है ना, इस तरह से लिख सकते हो। अभी देखो R की वैल्यू मिल गया, तो अभी दोनों पे मतलब जो है करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो ये कैसे हुआ ना अभी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है करंट, बिकॉज ऑफ दैट फोर्सेस बाहर की तरफ लगेंगे, यानी इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में, लेकिन इस पे जो फोर्स लग रहे हैं ना वो नहीं चाहिए हमें, सिर्फ इसका फोर्स चाहिए, तो इस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो बाहर की तरफ लग रहे हैं और इस फोर्स का नाम F2 दे दिया सपोज, ठीक है। सो BC पे जो फोर्स लग रहा है उसको F2 कह दिया। सो अभी F2 की वैल्यू कितना होंगे, तो आप लिख सकते हो F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2, वही फॉर्मूला I1 I2 L डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई R लिखोगे फॉर्मूला, तो म्यू नॉट ही रखो। I1 मतलब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज I करंट, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, स्मॉल I करंट। फिर यहाँ पे क्या है L है, फिर L मतलब क्या, जिस वायर पे फोर्स लग रहा है ना उसकी लेंथ, तो इस BC वायर पे फोर्स लग रहा है तो BC की लेंथ कितना है कैपिटल L, तो L की जगह पे कैपिटल L लिखो। ट्वाइस पे R मतलब क्या, दोनों वायर के बीच में गैप व्हिच इज 3L/2 मिला हमें, है ना, तो यहाँ पे इस 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो, फिर यहाँ पे L के साथ L कैंसिल आउट हुआ, तो हमें कितना मिलेंगे म्यू नॉट I स्मॉल I डिवाइडेड बाय ये है ना 3 और यहाँ पाई मिलेंगे, ठीक है, तो आपने 3 पाई लिख दिया। तो F2 की वैल्यू कितना मिला हमें, F2 की वैल्यू इतना सा मिला, ठीक है, यहाँ तक सही है, इजी कर सकते हो। तो अभी हमें क्या चाहिए, टोटल फोर्स चाहिए, ध्यान से देखना इसको मैं मिलता रहो, नोट करते जाना, ठीक है, ये सब चीजें पॉज करना, नोट करना। तो बेसिकली ये जो AD एंड BC वायर है दोनों पे फोर्सेस जो लग रहे हैं ना ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर F1 एंड F2 इक्वल होंगे तो उस केस में क्या होंगे, अगर F1 एंड F2 इक्वल होंगे तो उस केस में टोटल फोर्स 0 लगेंगे दोनों वायर पे, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है और इक्वल होने से दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके टोटल फोर्स 0 करेंगे, है ना। तो बेसिकली आप कह सकते हो इस लूप पे टोटल फोर्स 0 लगेंगे जब ये दोनों फोर्स भी इक्वल होंगे। ये दोनों तो इक्वल हुआ, ऑपोजिट हुआ, दोनों कैंसिल आउट हो गया। अगर ये दोनों भी इक्वल होता तो उस केस में टोटल फोर्सेस में 0 लगता, लेकिन हमने देखा ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है, ऑपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं है, तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो टोटल फोर्स कुछ मिलेंगे ना अभी हमें, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं है, सो हमें टोटल फोर्स मिलेंगे। कैसे निकालोगे, जब भी दो वेक्टर्स, दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सेम डायरेक्शन में होने से प्लस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और हमें क्या चाहिए, टोटल वेक्टर, टोटल फोर्स चाहिए, है ना। तो टोटल फोर्स को F कह दिया, इसको आप क्या लिखोगे, टोटल फोर्स F इज इक्वल टू जो बड़ा वाला फोर्स है ना F1 है, F1 इज ग्रेटर देन F2, तो F1 से F2 को माइनस करोगे, सो टोटल निकलने के लिए आप माइनस करोगे, किससे, जो ज्यादा है उससे कम वाले को माइनस करना, ठीक है। तो बेसिकली F1 माइनस F2 करना होगा क्योंकि F1 ज्यादा है, बड़ा वाला फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली टोटल फोर्स F1 माइनस F2 हो गया, इतना सा क्लियर है। क्यों माइनस किया, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए माइनस करना होगा। तो F1 की वैल्यू कितना है, F1 की वैल्यू है म्यू नॉट I स्मॉल i डिवाइडेड बाय पाई माइनस म्यू नॉट I स्मॉल i डिवाइडेड बाय 3 पाई, ओके। तो इसको आपको सॉल्व करना है, अभी कितना क्या होंगे, म्यू नॉट I को कॉमन ले सकते हो, पाई को कॉमन ले सकते हो, 1 माइनस 1/3 लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो इसको जब एलसीएम लोगे 3 माइनस 1 होंगे ना 2 होंगे, तो बेसिकली आप 2/3 म्यू नॉट I स्मॉल i डिवाइडेड बाय पाई इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यही पूछा था आपको टोटल फोर्स की वैल्यू कितना होंगे, दैट इज हमें इतना सा मिला। और यहाँ पे एक चीज देख लो, ये जो टोटल फोर्स है ना इसका डायरेक्शन कौन सी होंगे, जो बड़ा वाला फोर्स था ना, तो इसका जो डायरेक्शन होंगे F1 की डायरेक्शन, सो बेसिकली आप कह सकते हो टोटल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, जो F1 की डायरेक्शन होंगे, ठीक है, यानी टोटल फोर्स की डायरेक्शन इस साइड होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हो फाइनली ये जो ऑब्जेक्ट है, लूप है, ये लूप इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, क्यों, क्योंकि टोटल फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मिला हमें,
ठीक है, तो थोड़ा सा इधर मूव करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। ये जो लूप है ये तो फिक्स है अपनी जगह पे, ठीक है। सो टोटल फोर्स की वैल्यू पूछा था, हमने निकल लिया इतना सा, कर सकते हो, इजी है। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसको भी देख लेते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोट करके रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा, तो आप लोग एक बार ट्राई करो, ठीक है। एटलीस्ट पढ़ो क्वेश्चन को, है ना, तब आसान होंगे। ये क्वेश्चन नीट एग्जाम 2017 में पूछा गया था। क्या पूछा, एक डायग्राम देकर रखा, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक इस तरह से है, इसका नाम है बी, और यहाँ पे एक गैप है, इसका गैप की वैल्यू है डी, और यहाँ पे इसका नाम है सी, ओके। और नीचे एक वायर है विथ सम गैप डी, और यहाँ पे ये डॉट, और यहाँ पे ये ए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंगल है ना इसका वैल्यू आपको 90 दे के रखा, सही है। आपको क्या पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर बी, ओके। ये जो वायर है ना बी, इस वायर पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो पूछा, ठीक है। ध्यान से देखना एक चीज, ये जो है ना इस वायर को मैंने ऐसे रखा, सपोज इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। ये जो वायर है ना इस वायर को ऐसे रखा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर मैंने इस वायर को लेट से ऐसे रखा, सपोज इस डायरेक्शन में रखा इस तरह से, तो इस केस में करंट के डायरेक्शन क्या होंगे, पहले ये था करंट के डायरेक्शन, अभी करंट के डायरेक्शन क्या होंगे, करंट के डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड होंगे, ठीक है। तो उसको कैसे दिखाओगे, करंट के डायरेक्शन जो आउट ऑफ द बोर्ड हुआ ना, अभी जब वायर ऐसे था करंट के डायरेक्शन ये हुआ, तो वायर को हमने इस तरह से रखा, तो करंट के डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड हुआ, उसको कैसे दिखाओगे आप, डॉट लगा दोगे, ठीक है। तो बेसिकली करंट की डायरेक्शन ये आउट ऑफ द बोर्ड हुआ। अगर करंट वायर को इस तरह से रखोगे इस बार, ठीक है, तो इस केस में करंट की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड, तो इस केस में क्रॉस लिखोगे, क्रॉस मतलब इनटू द बोर्ड, डॉट मतलब आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉट डॉट लगेगा रेखा ना, ये सब क्या है, करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट, इसमें भी आई करंट, वही बोला ना क्वेश्चन में, आई करंट फ्लो हो रहा है हर एक वायर पे। तो बेसिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो वायर है ना, ये वायर इस तरह से है, ये भी इस तरह से, और ये भी इस तरह से, तो तीनों एक दूसरे से तीसरे से पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरह से पैरेलल है तीनों। तो ये जो दोनों वायर है ना, दोनों वायर पे करंट की डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द बोर्ड इस तरह से, तो इसलिए डॉट लगा दिया। और इसमें भी करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है, दैट इज डॉट लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। तो बेसिकली वायर इस डायरेक्शन में इस तरह से है, और करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है, ये क्लियर है। और यहाँ पे दोनों वायर, तीनों वायर क्या है, पैरेलल है। तो हमें मालूम है जब भी पैरेलल वायर होंगे, करंट कैरिंग वायर, तो उस केस में फोर्सेस लगेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में लगेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होंगे, दोनों वायर पे जो करंट की डायरेक्शन है ना, अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इस केस में फोर्सेस जो लगेंगे इनसाइड लगेंगे, यानी दोनों वायर इस डायरेक्शन में ऐसे आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन सेम होने से फोर्सेस जो लगेंगे अंदर की तरफ इनसाइड लगेंगे, ठीक है। सो इन दोनों वायर पे करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, बाहर है, अब बोर्ड से इस तरह से आउट ऑफ द बोर्ड है, ओके। तो बेसिकली दोनों पे जो फोर्सेस लगेंगे उसकी डायरेक्शन क्या होंगे, इनसाइड होंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इस पे जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन ये होंगे, और इस पे जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है। इसको F1 कह दिया, इसको भी F1 ही कह सकते हो। लेकिन इसमें जो फोर्स लगा ना उसकी वैल्यू नहीं पूछा आपको, आपको पूछा इस B नाम की वायर पे कितना टोटल फोर्स लगा वो निकलने दिया। सी पे कितना फोर्स लगा, ए पे कितना लगा वो नहीं पूछा, उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो बी पे कितना फोर्स लगेंगे उसको F1 कह दिया, लेकिन इसको आप स्मॉल f कहोगे। क्यों कहोगे स्मॉल f, क्योंकि ये जो है ना आपको पूछा बी वायर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा। स्मॉल f मतलब क्या है, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो बेसिकली आपको इसका वैल्यू पूछा, स्मॉल f की वैल्यू, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू पूछा। तो यहाँ पे जो F1 मिला ना, और सिमिलरली F1 की वैल्यू निकल लेते हैं, ठीक है। ये जो F1 होंगे ना, फॉर्मूला क्या है, दैट इज म्यू नॉट I1 I2, फिर नीचे क्या लिखोगे, ट्वाइस बाय R लिखोगे। सो ये है F1 की वैल्यू फॉर्मूला। तो म्यू नॉट को म्यू नॉट ही रखो। I1 मतलब इसमें करंट कितना फ्लो रहा है, इसमें कितना फ्लो रहा है I2, तो दोनों में सेम करंट है, तो बेसिकली I लिख सकते हो, ठीक है। I1 की वैल्यू I, I2 की वैल्यू I, ट्वाइस बाय R मतलब क्या है, दोनों वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस दैट इज R। तो R की वैल्यू कितना देके रखा, D देके रखा, तो यहाँ पे D लिख दिया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि म्यू नॉट I स्क्वायर, फिर यहाँ पे ट्वाइस बाय D लिख सकते हो, ठीक है। तो F1 की वैल्यू इतना सा मिला, सही है यहाँ तक, क्लियर, यस। तो सिमिलरली ये जो दोनों वायर है ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, बी एंड
ए वायर को, बी वायर इस तरह से है, ए वायर इस तरह से, तो दोनों भी पैरेलल है और दोनों पे जो करंट है, करंट के डायरेक्शन सेम है, इस तरह से आउट ऑफ द बोर्ड है, ठीक है, करंट के डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है और दोनों पैरेलल है। तो इस केस में दोनों पे जो फोर्स लगेंगे वो दोनों फोर्स इनसाइड होंगे इस तरह से, ठीक है, क्योंकि दोनों पे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो है, जस्ट लाइक दिस केस। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन ये होंगे, उसको स्मॉल f2 कह दिया। इस पे भी फोर्स लगेंगे ना इस तरह से, लेकिन इस फोर्स के बारे में नहीं पूछा, आपको पूछा सिर्फ बी पे फोर्स कितना लगा, ठीक है। तो इस F2 की वैल्यू कितना होंगे, यही होंगे F2 की वैल्यू, ठीक है। F2 की वैल्यू कितना होंगे आप लिखोगे, यही फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2, F2 मतलब B पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू A, ओके, इस तरह से लिख सकते हो। F2 मतलब क्या है, फोर्स ऑन वायर B ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू वायर A, इस तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हो फोर्स ऑन वायर B ड्यू टू वायर C, ओके। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे, ट्वाइस पाई आर लिखोगे, सेम यहाँ पे वही करो, म्यू नॉट आई होंगे, करंट की वैल्यू सेम है, 2 पाई आर की वैल्यू डी लिखोगे, यहाँ पे भी आर की वैल्यू, आर मतलब दोनों वायर्स के बीच में गैप व्हिच इज डी। तभी देखो F2 का वैल्यू कितना मिलेंगे, वही सेम है ना, आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, इस तरह से लिख सकते हो, तो F2 की वैल्यू मिल गया। अभी आप देख पा रहे हो F1 एंड F2 दोनों एक दूसरे से इक्वल है कि नहीं, यस। तो F1 इक्वल टू F2 है, दोनों इक्वल है, तो दोनों को हमने F कह दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है तो F कह सकते हो, इक्वल फोर्स से F कह दिया। तो इसको आप F2 ना कह के F कह सकते हो, इसको भी आप F कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली ये जो बी वायर है ना, इस बी वायर के ऊपर, ये जो बी वायर है इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जो बी वायर है ना, इस बी वायर पे जो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स की डायरेक्शन ये है which is F, अनदर फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये भी F है। तो आपको मालूम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो आपको पूछा इसमें टोटल फोर्स कितना लग रहा है, और दोनों टोटल फोर्स मतलब दो फोर्स लग रहे हैं इसमें, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे फैक्टर्स तो इस केस में हम लोग सीधा ऐड करते हैं टोटल निकालने के लिए। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को माइनस आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग है, सेम भी नहीं है, ऑपोजिट भी नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। यानी ये लेट्स से ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है ना डायगोनल, तो इस डायगोनल को आर कह दिया, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है, ये फॉर्मूला है ना बेसिक सी फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन जिनका अपने जिन फैक्टर, जो फैक्टर का आपने क्या लिया, रिजल्टेंट लिया, टोटल निकाला, उन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, ठीक है। तो ए एंड बी के बीच में एंगल होंगे थीटा। सिमिलरली वही फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, इस तरह से एक पैरेललोग्राम बनाना होगा, पैरेललोग्राम बना दिया। तो ये जो बीच में ये डायगोनल है ना, इस डायगोनल को आप बोलोगे टोटल फोर्स, टोटल फोर्स को एफ कह दिया, मतलब इन दोनों की समेशन टोटल कितना होंगे ये डायगोनल दिखाएंगे, जिसको आपने एफ कह दिया। सो इस एफ की वैल्यू कितना होंगे, इस एफ की वैल्यू ही पूछा ना आपको, इस एफ की वैल्यू कितना होंगे, टोटल फोर्स, ये है टोटल फोर्स ऑन वायर बी, ये क्या है टोटल फोर्स और नेट फोर्स कह सकते हो, टोटल फोर्स और नेट फोर्स ऑन बी, ठीक है, वही आपको पूछा था। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा, यहाँ पे एफ स्क्वायर लिखोगे है ना, एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ इंटू कॉस थीटा। तो अभी थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, इन दोनों का आपने रिजल्टेंट लिया ना, तो दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। ये आपको देकर रखा 90 है ना, तो यहाँ पे कॉस 90 लिख देना, ठीक है, इस तरह से रूट लगा दो। तो ठीक है यहाँ तक। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये कितना होंगे, ट्वाइस एफ स्क्वायर होंगे प्लस 2f स्क्वायर, ये कितना हो गया, cos 90 का वैल्यू कितना है, 1 नहीं है, 0 है cos 90 की वैल्यू, तो cos 90 की वैल्यू 0 लिख दो यहाँ पे। तो बेसिकली आपको क्या मिला, 2f स्क्वायर मिला, ठीक है। तो f की वैल्यू कितना मिला, इतना सा। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, √2f ऐसा भी लिख सकते हो। तो टोटल फोर्स की वैल्यू इतना मिला। तो अभी f की वैल्यू आपके पास है कि नहीं, तो आपको मिला f की वैल्यू √2f, यहाँ पे लिख देते हैं। सो ये जो टोटल फोर्स होंगे ना उसकी डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है, और इस f की वैल्यू कितना मिला आपको, √2f मिला, ठीक है, √2 स्मॉल f लिख देते हैं, ठीक है, √2f मिला। टोटल फोर्स f की वैल्यू आपको कितना मिला, √2f मिला, यहाँ तक सही है, ठीक है, √2f। तो अभी स्मॉल f की वैल्यू कितना है, वो है दैट इज म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये। तो अब यहाँ पे लिख दो म्यू नॉट आई स्क्वायर, इसको √2 लिखना होगा ना, म्यू नॉट आई स्क्वायर फिर डिवाइडेड बाई 2
पाई डी लिख दो, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। √2 है म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई डी, सही है, कर सकते हो। तो ये जो नीचे 2 है ना, इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 लिख सकते हो 2 बार, तो बेसिकली 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये √2 कैंसिल आउट होंगे ना, तो आपको क्या मिलेंगे, म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 पाई डी मिलेंगे। तो ये जो f है ना, f की वैल्यू जो पूछा था आपको वो कितना मिला, म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 पाई डी, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है, यही पूछा था आपको। टोटल फोर्स की वैल्यू हमें मिल गया कितना, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई √2 पाई डी, इजी कर सकते हो, यस ओके। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखना, और जो क्वेश्चन है ना इसको भी होमवर्क करना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप, ओके। एक लूप है सपोज, कुछ रेक्टेंगुलर शेप की लूप, तो उसमें कितना टॉर्क लगेंगे उसे डिराइव करने, वो डिराइवेशन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना, 2-3 मार्क्स के लिए, साथ में एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं, तब 4-5 मार्क्स देंगे। तो बेसिकली उसको हम लोग देखेंगे एकदम डिटेल्स में, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उसको चाहिए होंगे बाद में भी, तो उसको हम लोग अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे, है ना। और क्या करना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना, और एक लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियोस को, ठीक है। और होमवर्क करके मुझे बोलना कितना आंसर रहता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो चीज़ कॉन्सेप्ट, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। थैंक यू।